बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हर वो चीज़ एसिड होती है जो वाटर के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, और हर वो चीज़ बेस होती है जो वाटर के सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे। यानी वाटर की मौजूदगी में जो चीज़ के पास H पॉजिटिव हो और वो वाटर में दे दे, वो एसिड कहलाता है। और हर वो चीज़ जो जिसके पास OH नेगेटिव आयन हो और वो वाटर के सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर दे, डोनेट कर दे, उसको बेस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक मसला था, इस डेफिनिशन तो ठीक थी, बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से एसिड और बेस डिफाइन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम्स ये थे, या यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके डिफेक्ट्स की बात करूँ, तो इसके डिफेक्ट्स जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है उसके ये थे कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सब्सटेंसेस हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ Na2CO3 की सोडियम कार्बोनेट की बात कर लूँ, K2CO3 की बात कर लूँ या फिर अमोनिया की बात कर लूँ। इनके पास कोई हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं होता। ये ज़रा देखिएगा, इनके पास कोई भी हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं है। लेकिन ये ना ही वाटर के अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं ना, एंड जो आते हैं, ये बेस हैं और ये वाटर के सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये है कि इनके पास तो OH नेगेटिव आयन होता ही नहीं है, तो ये फिर प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन के ज़रिए मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन ये सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3, तो बच्चे इसको अगर देखेंगे ना, तो पहले ये डिसोसिएट होता है। कैसे? ये चेंज होता है जी टू Na पॉजिटिव और CO3 टू नेगेटिव कार्बोनेट आयन। अब जो यहाँ पर कार्बोनेट आयन है ना, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि सारा रिएक्शन वाटर में ही हो रहा होता है। तो होता ये है कि बेसिकली HCO3 ये बनता है कार्बोनेट आयन, और साथ में क्या बनता है जी, OH नेगेटिव आयन बनता है। और ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है। अब OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गया, हालाँकि उस सब्सटेंस के पास डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं था, लेकिन वाटर के सॉल्यूशन में इन्होंने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर दिया है। तो वो जो आर्हीनियस था, वो ये कहता था कि उस चीज़ के पास OH नेगेटिव आयन होना चाहिए, लेकिन इनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिहेव लाइक अ बेस, बिहेव की बे बिहे बेस की तरह ये बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उसका पहला डिफेक्ट था कि बहुत सारी सब्सटेंसेस के पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एसिड के तौर बेस के तौर पर काम करती हैं। ये उसका पहला डिफेक्ट था, ये पहला प्रॉब्लम था। जो दूसरा उसका डिफेक्ट था वो ये था, या दूसरा जो उसका डिफेक्ट था वो ये था कि ये ना कहता था कि वाटर को एज ए सॉल्वेंट के तौर पर आपने लेना है। वाटर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर आपने लेना है, कि वाटर के सॉल्यूशन के अंदर ही सारी बात बनेगी। अगर वाटर नहीं होगा, तो इसका मतलब है हम एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रांस्टेड लोरी था, इसने ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक चीज़ के पास OH नेगेटिव आयन नहीं है तो वो बेस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन फिर भी बेस हैं, जैसे कि इसके पास OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसेस हैं। और वाटर को सॉल्वेंट बनाने की कोई मजबूरी नहीं है, वाटर के बगैर भी कोई चीज़ एसिड और बेस हो सकती है। तो ये था लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट। जब लोरी ब्रोंस्टेड से ये पूछा गया कि आप ये बताएँ कि कौन-सी चीज़ एसिड और कौन-सी चीज़ बेस है, तो आप ये कैसे बताएँगे? आप इनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसकी डेफिनिशन की तरफ हम चलते हैं जी। तो डेफिनिशन कुछ यूँ है, इसकी अगर मैं डेफिनिशन की बात करूँ, तो लोरी ब्रोंस्टेड बेसिकली ये 2 साइंटिस्ट थे और 2 केमिस्ट ने मिलके ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, या ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। ये जनाब साहब, आप इन दोनों की ये देख सकते हैं कि ये ब्रोंस्टेड साहब हैं और ये जो हैं ये लोरी साहब हैं जी। लोरी और ब्रोंस्टेड दोनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट दिया, जिसको ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। अब बेसिकली इनका मकसद ये था कि जो आर्हीनियस ने एसिड और बेस की लिमिटेशंस हमें बताई थी, उन लिमिटेशंस को हम उन्होंने क्या करना था जी, रिमूव करना था। उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कौन-सा ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया गया, तो यू कैन से दैट कि दैट कॉन्सेप्ट वाज़ नोन एज़ ब्रोस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इसमें सबसे पहली बात जो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ एसिड, कि हाउ कैन वी डिफाइन द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो एसिड क्या होता है? हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उसको एसिड बोलते हैं। यानी कि प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एसिड। इसको बोलेंगे एसिड। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो प्रोटॉन acceptor substance is known as acceptor substance is called base। यानी एसिड वो है जो प्रोटॉन को दे दे और बेस वो है जो प्रोटॉन को ले ले। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर वो चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन दे दे और हर वो चीज़ बेस है जो प्रोटॉन ले ले। ये ज़रा बात तवज्जो से आपने सुननी है। तो अब इसके अंदर ज़रा देखिएगा कि ये सारी की सारी जो इसने डेफिनिशन बताई, वो किसकी बेस पे बताई जी? प्रोटॉन की बेस पे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ जी। इसमें वाटर की कंडीशन यानी कि वाटर का प्रेजेंस का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। अब जैसा कि वो कहता है कि HCl जो है ना, ये एक एसिड है। अगर इसको आप वाटर में डिसोसिएट करें तो फिर भी ये एसिड है, और अगर वाटर के अंदर डिसोसिएट ना करें तो फिर भी ये एसिड है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हाईलाइट करवाने लगा हूँ, वो ये है कि हर वो एसिड और बेस जो कि आर्हीनियस के एसिड और बेस हैं, या सिंपल मैं बात कर लेता हूँ कि हाँ, तमाम आर्हीनियस के एसिड्स लोरी ब्रांस्टेड के एसिड्स भी हैं। यानी कि वो तमाम एसिड जिनको आर्हीनियस कहता है कि ये एसिड हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी वो एसिड ही हैं। उनको उसने नहीं छेड़ा, लेकिन इसने अपना दायरा-कार थोड़ा वसी किया और ये बताया कि सिर्फ़ आर्हीनियस वाले ही एसिड नहीं हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो एसिड के तौर पर काम करते हैं। लेकिन वो आर्हीनियस के मुताबिक वो आर्हीनियस उनको एसिड नहीं मानता, लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड उनको एसिड मानता है। इसका मतलब है लोरी ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बड़ा है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ये एसिड और बेस के तौर पर मानता है, जिनको आर्हीनियस एसिड और बेस नहीं मानता। तो तमाम आर्हीनियस के एसिड लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी एसिड हैं। जैसे कि HCl है, तो ये HCl के बारे में क्या ख्याल है? HCl के बारे में मैंने आपको बता दिया कि HCl आर्हीनियस एसिड भी है और यहीं पर लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होती है। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है जी, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3। अब ज़रा देखिए NH3, अब आप देख सकते हैं भई NH3 के पास कोई OH नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये अगर मैं इसको H पॉजिटिव आयन दे दूँ तो ये क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव बन जाता है। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, हालाँकि उसके पास कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है। लेकिन फिर भी ये किसके तौर पर बिहेव कर रहा है? बेस के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है। बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। क्यों? चूँकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, वो बेस है। ठीक है? अब यहाँ पर वो बात करते हैं ऑल बेसिस बिकॉज़ दे हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। नोट दैट एक्सेप्ट OH नेगेटिव ऑल द स्पीशीज़ आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। यानी कि ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। वही बात आ गई कि आर्हीनियस के मुताबिक जो बेसिस हैं, वो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी बेसिस ही हैं। लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड ने अपना दायरा-कार वसी किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शामिल किया, जिनको आर्हीनियस बेस के तौर पर नहीं मानता। जैसा कि NH3 को देख लें, तो NH3 को आर्हीनियस कहता है जी ये बेस नहीं है, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है। वो कहता है जी Na2CO3 के पास भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, ये भी बेस नहीं है। K2CO3 भी बेस नहीं है, चूँकि इनके पास वो है। लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड कहता है कि इनके पास चाहे OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन ये प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं। ठीक है जी? तो लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है, वो आर्हीनियस से बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो आर्हीनियस के मुताबिक बेस नहीं है, वो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस हैं। ओके जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि जो आर्हीनियस बेस तमाम के तमाम
आर्हीनियस बेसेस जो हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड बेसेस हैं, लेकिन तमाम की तमाम लोरी ब्रोंस्टेड बेसेस आर्हीनियस बेसेस नहीं है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, भई ये इनको लोरी ब्रोंस्टेड तो बेस मानता है लेकिन आर्हीनियस नहीं मानता, क्योंकि ये वाटर के सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन क्रिएट नहीं कर सकती। राइट, आगे चलते हैं जी। ऑल लोरी ब्रोंस्टेड, ये ज़रा देखिएगा, ऑल लोरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड, ये मैंने बात बता चुका हूँ जी। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि बेसिकली ये जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये बेसिकली तब पता चलता है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं। तो जो चीज़ प्रोटॉन को दे दे वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस। तो दोनों को मिलाना ज़रूरी है। जैसे कि HCl को अगर वाटर में मिलाएँगे तो ये वाटर H पॉजिटिव आयन ले लेगा, H3O पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो चूँकि ये एसिड है, चूँकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर यहाँ पर बेस के तौर पर काम कर रहा है, चूँकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वेरी सिंपल है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो अमोनिया की बात कर लें जी। अमोनिया को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो अमोनिया क्या काम करता है? अमोनिया प्रोटॉन को इससे एक्सेप्ट कर लेता है। अब चूँकि वाटर जो है ये प्रोटॉन को दे रहा है, ये एसिड है। अमोनिया प्रोटॉन को जो है वो क्या कर रहा है? अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? ये बेस है। तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस, जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो